हेलो बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो देखो वीडियो लोग, 2.4 जो है वो बड़ी एक्सरसाइज होने को मांगता, और बड़ी एक्सरसाइज होने को मांगता तो उसको हम पार्ट पार्ट में कर देंगे। और पहला जो पार्ट है हमारा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक। एक एक क्वेश्चन को ऐसे समझेंगे कि भूलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। देखो, तो शुरू करते हैं भैया। कंप्यूटर महाशय, पहला क्वेश्चन लाया जाए। ये देखिए, पहला क्वेश्चन आ चुका है कंप्यूटर की स्क्रीन पर। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है? यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये जो प्रोडक्ट्स हमें फाइंड करने हैं, इनके लिए हमें सुटेबल आइडेंटिटीज का उपयोग करना है ना। वैसे इनको बाइनोमियल कहते हैं, दो टर्म वालों को। दो बाइनोमियल का मल्टीप्लाई करना है हमें। तो सुटेबल आइडेंटिटी लगाते हैं। इंट्रोडक्शन सेशन आप लोगों ने देखा होगा, तो आपको आइडेंटिटीज पता होगी। नहीं देखा तो मैं यहां बता देता हूं आइडेंटिटीज। x प्लस ए और लिखा रहे आपका x प्लस बी। देखो, पहला टर्म सेम होना चाहिए, रामा सेम। दूसरा ये a और ये b, तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी और उसके बाद x, और प्लस में लिख सकते हो आप ए बी। ये आपकी होती है आइडेंटिटी। बस वैल्यू रख दो भाई। आपके x की वैल्यू तो क्या है? x ही यहाँ पे। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 10 है, तो इस फॉर्म में वैल्यू रख दो। एक्स स्क्वायर तो ये रखा भैया एक्स स्क्वायर, प्लस में a प्लस बी यानी कि 4 प्लस 10, 4 प्लस में 10, ब्रैकेट के बाहर x है, ये x लगा दिया, प्लस a b दोनों मल्टीप्लाई में यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 10 कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 कितने हो गए? 14। 14 के साथ x का मल्टीप्लाई कर दो तो 14x, प्लस में 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा भैया? 40। बस ये आंसर, और क्या। देखा ना वीडियो लोग, मैंने बोला ना कुछ नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन। चलिए कंप्यूटर महाशय, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप लाइए। ये रहा सेकंड पार्ट भैया। सर वो प्लस वाला था सर, इसमें एक में माइनस आ गया। कोई बात नहीं बेटा, हम b की वैल्यू जो रहेगी ना, b की वैल्यू के साथ इस माइनस को कंसीडर कर लेंगे। तो हम वो आइडेंटिटी तो वही लगाएंगे, x प्लस ए एक्स प्लस बी, है ना। तो x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट के बाहर x, प्लस में ए बी। चलिए, एक्स स्क्वायर ये रहा भैया एक्स स्क्वायर, प्लस ये रहा प्लस a प्लस बी। ए हमारा 8 है, प्लस b हमारा क्या है भैया? माइनस के 10 है। 10 के साथ माइनस को कंसीडर कर लो, है ना। ये ब्रैकेट बड़ा लगा दो, फिर प्लस a इंटू बी। ए हमारा 8 है और इंटू में b हमारा माइनस का 10 है। चलिए तो कर लेते हैं भैया। एक्स स्क्वायर माइनस का 10 प्लस का 8, यहाँ पे x नहीं लिखा क्या मैंने इसके साथ? ये x लिखना था भैया यहाँ पे। माइनस 10 में से 8 गए तो कितना बचा? माइनस का 2, और उसका x के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस के 2x, है ना। प्लस, सॉरी, एक संख्या माइनस की एक प्लस की, तो 10 8 जा 80 और वो आएंगे माइनस की। ये हमारा आंसर। 3 स्टेप के सवाल है, ज्यादा स्टेप ही नहीं हुए, 3 स्टेप में खत्म करेंगे। चलिए तो अगला कर लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 3x प्लस 4 है, 3x माइनस 5 है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर a प्लस बी ए माइनस बी। बेटा a प्लस बी ए माइनस बी कब होता? जब यहाँ पे संख्याएं सेम होती। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी। यहाँ पे यही x प्लस a और x प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी। इसका मीन होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, एक्स प्लस में a इंटू बी। चलो लिख लीजिए एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x की वैल्यू ध्यान रखना, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3x, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी। ए हमारा 4 है और b हमारा माइनस के 5 है। b हमारी क्या है? माइनस के 5 है ना। x और प्लस में a इंटू बी, तो 4 इंटू माइनस के 5। चलिए 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4, 4 में से 5 गए, 5 में से 4 गए तो 1 बचा, और 1 बचा माइनस का, तो 1 का मल्टीप्लाई x में किया तो 1x प्लस 5 इंटू 4 कितना होगा भैया? 20 हो जाएगा। काय का आएगा? माइनस का, क्योंकि एक संख्या माइनस की है। बस ये आपका आंसर। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। देखो वीडियो लोग, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत है नहीं, मैं बहुत इजी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन समझा दूंगा। देखो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, क्योंकि इजी आइडेंटिटी लग गई। वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर माइनस 3/2, दोनों टर्म सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है। तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे? a प्लस बी ए माइनस बी। हमारा a यहाँ पर वाई स्क्वायर और b हमारा 3/2 है।
आइडेंटिटी अगर ये लगे तो क्या लिखते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है हमारा भैया, y का स्क्वायर, तो y स्क्वायर का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर, a की वैल्यू तो y स्क्वायर है ना, उस पूरे का स्क्वायर कर दो, माइनस b का स्क्वायर, b क्या है हमारा 3/2, b क्या है 3/2, तो भैया 3/2 इसका भी स्क्वायर कर दो। चलिए कर लेते हैं, y स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 2 जा 4, y की पावर 4 हो गई, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, नीचे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। ये क्या है, ये आपका आंसर है भैया, सिंपल इजी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वापिस से वही आइडेंटिटी a माइनस बी और a प्लस बी, ये आगे पीछे लिखे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, a माइनस बी a प्लस बी को आप क्या लिखोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका a क्या है यहाँ पे 3, b क्या है 2x, चलिए लिख लेते भैया, 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है भैया 9 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और x का स्क्वायर है साथ में तो x स्क्वायर लिख दो, थोड़ा बहुत आगे पीछे लिखना हो तो लिख सकते हो इसको, आपकी माइनस के 4x स्क्वायर प्लस में 9, ये हमारा आंसर। वेरिएबल वाला टर्म हमने आगे कर दिया, नहीं भी करोगे तो ये भी आंसर आपका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ लेते हैं, अब पार्ट शायद खत्म हो गया बेटा, वहीं तक थे है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके सामने अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं अमिताभ बच्चन जी के स्टाइल में। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। देखो वीडियो लोग, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना डायरेक्टली, नहीं तो वो अपना राघव 103 इंटू 107 सर मल्टीप्लाई करने का है, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 या 21 का 1 2 वगैरह वगैरह वगैरह, तो ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है, आइडेंटिटी लगाना है, यहाँ पे 103 है तो इसमें क्या लिखोगे आप 100 प्लस 3, 107 को क्या लिख सकते हो आप 100 प्लस में 7, तो यहाँ पे तो वो आइडेंटिटी बन गई x प्लस ए एक्स प्लस बी, क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस में ए बी, ये होती है हमारी आइडेंटिटी भैया। तो ये वाली आइडेंटिटी बन गई, इसका यूज कर लेंगे हम, है ना। चलो तो यूज कर लेते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, हमारा एक्स क्या है यहाँ पे 100 है ना, एक्स हमारा क्या है 100 प्लस ए प्लस बी, ए हमारा 3, बी है हमारा 7 और उसके साथ क्या है एक्स, एक्स यानी कि 100 प्लस में ए इंटू बी, तो ए है हमारा 3 इंटू 7, ठीक है, बी हमारा 7 है। चलो कर लेते हैं, 100 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा 1 2 3 4, 4 जीरो कर दो, 2 जीरो है तो 3 प्लस 7 कितने हो गए भी 10 हो गए, मल्टीप्लाई में कितना है 100 है, प्लस 3 7 जा 21, 100 का 10 में मल्टीप्लाई किया तो 1000, इधर कितना है 10,000, इधर कितना है 21, तो इसको क्या करोगे आप प्लस कर दोगे सबको, तो क्या आएगा 10,000 प्लस 1,000 11,021, 11,021, ये क्या है आपको आंसर। इजी, कुछ नहीं करना भैया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, तो आइडेंटिटी का यूज कर लो, ये कर लिया हमने भैया आइडेंटिटी का यूज, फटाफट वैल्यू रखी खत्म। चलिए कंप्यूटर महाशय अगला क्वेश्चन दे दे, ये अगला क्वेश्चन दे दिया कंप्यूटर महाशय ने। अब आपको यहाँ पे माइनस कर लेना, देखो नियरेस्ट 100 के कर लो राउंड ऑफ करके, तो 100 में से 5 गए भैया तो आ जाएंगे 95, इंटू 100 में से आपके 4 गए तो आ जाएंगे 96, बस इनको कर लीजिए x प्लस ए और x प्लस बी से, सर यहाँ तो माइनस है दोनों में, कोई बात नहीं बेटा, वो ए बी के साथ माइनस हम कंसिडर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस में ए इंटू बी, है ना, एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो आपका ए क्या है यहाँ पे माइनस के 5 प्लस बी क्या है आपका माइनस के 4, ठीक है, और एक्स तो यानी कि 100 और प्लस ए बी यानी कि माइनस के 5 मल्टीप्लाई माइनस के 4, ठीक है भैया, बस सोल्व कर लो। 100 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 10,000, माइनस 5 माइनस 4 माइनस के 9, माइनस के 9 का मल्टीप्लाई करा आपने किसमें 100 में, तो कितना आ गया माइनस के 900, और माइनस 5 माइनस 4 का मल्टीप्लाई किया 5 4 जो 20, तो प्लस के 20, भाई 10,000 में से 900 गए तो कितना बचा 9,100, और उसमें 20 जोड़ दो, 10,000 में से 900 घटा दिए मैंने, फिर इसमें 20 जोड़ दो तो 9,120, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। इजी था, इजी था, वेरी इजी था, मेरे ख्याल से बहुत इजी था, है ना। चलिए अगला, अब इसको देखो, ये अपना a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी बनेगी, क्यों, क्योंकि ये 100 प्लस 4 बनेंगे,
क्योंकि 104 है ये, तो 100 प्लस 4। इधर 96 है तो इसको हम 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ कौन सी आइडेंटिटी सर? वो वाली a प्लस बी और a माइनस बी क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस लिख दो, a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 10,000 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 10,000 में से 16 घटाएंगे हम तो 9,984 9,984 बच जाएगा। बस ये हमारा क्या होएगा? आंसर होएगा। तो बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो, एक बार समझ में आ जाए उसके बाद सारे क्वेश्चन इजी कर सकते हो। मेन चीज ये होनी चाहिए बेटा कि आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, सारी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? और अगर आपको नहीं पता है तो आप इंट्रोडक्शन सेक्शन में जाके देख ले। अगला क्या है? थर्ड वाला, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्राइट आइडेंटिटी। आपको आइडेंटिटी का यूज करना है, उनको क्या करना? फैक्टराइज करना। अब देखो यहाँ पे जरा गौर फरमाओ तो एक आइडेंटिटी लगेगी भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसकी जगह हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हालांकि याद करने के लिए कहीं कहीं हम इसको ऐसे बोलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ये टर्म आगे पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम इनको आगे पीछे कर सकते हैं। तो देखो कैसे ये यहाँ पे लगेगी, इसको हम करते हैं ना। पहले इसको मिटा देता हूं। आइडेंटिटी अभी जो मैंने जस्ट लिखी थी उसको याद रखना आप लोग, है ना। क्या लिखी थी मैंने? जो भी लिखी थी आइडेंटिटी, इसको थोड़ा याद रखना आप कि भाई इस फॉर्म से इस फॉर्म में लाना है हमें ना। चलो 9x स्क्वायर, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो कि 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 6xy, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? 2 इंटू 3x इंटू वाई, ऐसे लिख सकते हो। प्लस में क्या है? y स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि भैया कोई a है जिसका स्क्वायर है प्लस 2, फिर ये a है इंटू a इंटू बी और इंटू बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 3x, ये a की, बी की वैल्यू y, ये b की, है ना। तो इस आइडेंटिटी में क्या ये बिल्कुल फिक्स बैठ रहा है? बिल्कुल बैठ रहा है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं भैया? a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a क्या है हमारा? 3x, क्या है? 3x। b क्या है हमारा? b क्या है हमारा? b क्या है हमारा? y b क्या है? y। तो इस पूरे का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर किसी चीज का मान लो 3 का स्क्वायर निकालना, तो हम ऐसे लिखते हैं ना 3 इंटू 3। बस इसको भी लिख दो, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो 3x प्लस वाई एक बार, 3x प्लस वाई दो बार। ये हो गया भाई इसका फैक्टराइजेशन। ये क्या हो गया? फैक्टराइजेशन हो गया। इजी ब्रो, टेक इट इजी, वेरी इजी, है ना। एक दो सवाल और करते हैं, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो अगला देखो, 4y स्क्वायर, तो इसको पहले लिखो 2y का होल स्क्वायर। अब हमारा a बना 2y, तो इसमें से हमें कुछ भी तोड़ना है पर 2y आना चाहिए, तो 2 इंटू 2y कर दिया हमने, तो 2 2 4 बन गया ना। पहला टर्म आ गया a। प्लस में क्या है? 1 है तो 1 लिख दो भाई। 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, इसके इंटू में कुछ नहीं तो इसके इंटू में एक 1 और बढ़ा सकते हो आप, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई भैया, a स्क्वायर माइनस 2ab, ये 1 है ना, ये b का काम करेगा, प्लस b स्क्वायर। b क्या है आपका? 1 है। इसकी जगह आप क्या लिखोगे भाई? a माइनस बी, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। माइनस में ना 2ab, इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यह लिख लीजिए a क्या है आपका? 2y, भाई 2y माइनस b क्या है आपका? -1 का होल स्क्वायर। बस इसको लिख दीजिए दो बार, 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। ये हो गया आपका फैक्टराइज, खत्म। इजी, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी स्टेप से आपको ध्यान रखना है। देखो पहला टर्म जो होल स्क्वायर बन रहा है उसको a मानना है, दूसरे को ऐसे तोड़ना है कि उसमें ये a आ जाए। अब ये a आ गया, उसके बाद तो b तो बन जाएगा, उसका कोई इश्यू नहीं रहेगा। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। कोई बात नहीं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो है ही सही, तो ऊपर वाई स्क्वायर लिखो। 100 को आप क्या 10 का स्क्वायर लिख सकते हो? सर लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा सोल्व करना था। y अपॉन 10 इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हो भाई, नीचे भी स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर लिख दो। तो ये आइडेंटिटी बन गई आपकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा रहे तो हम लिखते हैं ना a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। पिछला जो क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना। तो x माइनस वाई अपॉन 10, a माइनस बी,
एक्स प्लस वाई अपॉन 10 ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, सॉरी ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। इस फॉर्म को इस फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, ये हो गया फैक्टराइज, यही तो हमें करना था। इजी सा क्वेश्चन, थर्ड पार्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब हमें वापस यहाँ पे आइडेंटिटी का उपयोग करना है और उनको एक्सपेंड करना है सबको, है ना। तो देखो क्या लिखा है, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख देना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी में आप लिख सकते हो इसको। ये आइडेंटिटी क्या बोलती है भाई, ए का स्क्वायर करो फिर बी का स्क्वायर करो प्लस सी का स्क्वायर करो प्लस 2ab लिखो प्लस 2bc लिखो प्लस 2ca लिखो। बस इस फॉर्म में लिखना है आपको, एक्सप्रेस करना है। तो हम कर देते हैं, एक्सपेंड करना है एक्सपेंड कर देते हैं भैया। ए क्या है हमारा x, तो x का स्क्वायर, बी क्या है हमारा 2y, तो 2y का स्क्वायर प्लस सी क्या है हमारा 4z, तो 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है x, बी क्या है 2y प्लस 2 इंटू बी क्या है 2y, ए क्या है सॉरी सी क्या है 4z प्लस 2 इंटू सी क्या है 4z इंटू ए क्या है x। बस इन सबको थोड़ा सा सोल्व कर लो। एक्स स्क्वायर तो भैया एक्स स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 x और y, x और y इसके साथ लिख दो प्लस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, y और z तो y z प्लस 2 4 जा 8, 8 zx तो zx की जगह आप लिख दो xz, है ना। चलो तो ये बन गया आपका। कोई टर्म ऐसा है क्या जो गड़बड़ रहा है, ये yz वाला टर्म, ये xy वाला टर्म, ये xz वाला टर्म, ये z वाला, y वाला, x स्क्वायर वाला टर्म, मतलब कोई भी लाइक टर्म इसमें नहीं है। लाइक टर्म मतलब x स्क्वायर तो दूसरा भी x स्क्वायर वाला टर्म होता तो अपन घटा बढ़ा सकते थे, बाकी किसी टर्म को अपन आगे पीछे नहीं कर सकते, है ना। चलिए चलो थोड़ा सा काम इजी कर लेता हूँ इसको, मैं क्या कर लेता हूँ, अरे ये तो सिलेक्ट ही नहीं हुआ, चलो छोड़िए आगे बढ़िए जनाब। अगला क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना बेटा, ध्यान रखना प्लस माइनस का क्यों। अब यहाँ पे माइनस आ गया, इस माइनस का विशेष ध्यान रखना। हम आइडेंटिटी तो वही लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। ए क्या है हमारा 2x, तो 2x का होल स्क्वायर भैया 2x का होल स्क्वायर प्लस बी क्या है हमारा, बी की वैल्यू माइनस वाई है, माइनस वाई का स्क्वायर प्लस सी क्या है हमारा z, तो भैया z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी कि 2x, बी यानी कि माइनस वाई, है ना, प्लस 2 इंटू बी यानी कि माइनस वाई, सी यानी कि z प्लस 2 इंटू सी यानी कि z। थोड़ा राइटिंग पे मत जाना बेटा, मेरी राइटिंग बहुत शानदार है। 2x, x की वैल्यू क्या है भैया 2x। चलो सॉल्व कर लो, 2x का स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 4, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस y का स्क्वायर करोगे तो प्लस y स्क्वायर, है ना, प्लस z स्क्वायर, 2 2 जा 4, x और माइनस का y है तो माइनस का हो जाएगा पूरा टर्म 4xy प्लस प्लस कहां से आएगा 2yz, y माइनस का तो पूरा टर्म माइनस का हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4zx, है ना। आज का लेटर आता है ना zx, तो वो xz लिखो zx लिखो, कोई बात नहीं, xz वैसे ज्यादा सही रहता है तो xz लिखना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख देना भाई, कमेंट को लिख ही देना कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूरा क्वेश्चन वापस से दोबारा से करवा दो। वापस से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, चलो भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ए बी सी, ए क्या है हमारा माइनस के 2x, तो a का स्क्वायर माइनस के 2x का स्क्वायर, b का स्क्वायर 3y का स्क्वायर, c का स्क्वायर 2z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी कि माइनस के 2x
बी यानी कि 3y प्लस 2 इंटू 3y बी सी, तो सी क्या है हमारा 2z प्लस 2 इंटू सी क्या है हमारा 2z इंटू एक्स, ए क्या है हमारा माइनस के 2x। चलो सोल्व कर लेते हैं। -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस के 4, एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, वाई का स्क्वायर करोगे तो भैया वाई स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, जेड का स्क्वायर करोगे तो जेड स्क्वायर, प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एक संख्या माइनस की तो ये सब काय में आएगा माइनस में, माइनस के 12 एक्स और वाई है ना साथ में, प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, वाई और जेड, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एक संख्या काय में है माइनस में, तो पूरा माइनस में 8 एक्स जेड। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड पार्ट। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। आई होप थर्ड पार्ट भी आप अच्छे समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। कुछ नहीं बेटा, स्टेप बाय स्टेप करना है, कुछ नहीं करना, बस आइडेंटिटी में देख देख के वैल्यू रखना, माइनस का ध्यान रखना। ये माइनस का 2x था, अपन ने यहाँ पे माइनस का ध्यान रखा, वहां पे माइनस का ध्यान रखा, मल्टीप्लाई में माइनस का ध्यान रखा, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए इन क्वेश्चनों में। चलिए बढ़ते हैं। आइडेंटिटी तो सेम रहेगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ये मत बोलना सर आइडेंटिटी आप कितनी बार लिखोगे, हमें तो पता हो गई, हमें तो याद हो गई। अच्छी बात है बेटा, याद हो गई तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार टाइप करके बता दो। याद करवाने के लिए ही बार बार लिख रहा हूं मैं इसको, है ना, राइट कर रहा हूँ। चलो ए का स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, तो बी है हमारा माइनस के 7b उसका स्क्वायर, प्लस सी है हमारा माइनस के सी तो उसका स्क्वायर भी है, प्लस 2 इंटू ए क्या है 3a, बी क्या है -7b, प्लस 2 इंटू बी क्या है -7b, इंटू सी क्या है माइनस के सी। चलिए, प्लस 2 इंटू सी क्या है माइनस के सी, ए क्या है आपका, ए आपका 3। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 9, a का स्क्वायर करोगे तो भैया a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर तो यह आएगा 49, प्लस में क्यों, माइनस की संख्या का स्क्वायर प्लस में आता है, b का स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस c का स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6 7 जा कितना होता है 42, माइनस की एक संख्या तो माइनस का a और b, तो ये रहा a और b, प्लस प्लस क्यों सर, दोनों संख्या माइनस में इसलिए, 2 7 जा 14, b और c दोनों संख्या लिख दो, b और c लिख दो, प्लस 2 3 जा 6, a और c माइनस का तो माइनस का आ जाएगा, एक टर्म माइनस का आ रहा है इसके लिए, पूरी संख्या का एक ही हो जाएगी भैया माइनस की, 2 3 जा 6 नहीं लिखा गया मैंने, 6ac है ना, एक संख्या माइनस की थी तो 2 3 जा 6 a और c, और एक संख्या माइनस की थी तो माइनस का टर्म। तो ये है इसका आंसर। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा स्पीडली करा रहा हूँ क्योंकि कुछ ज्यादा है नहीं इन क्वेश्चनों में, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, कर दिया हमने। लास्ट पार्ट आई होप बचा है ये, इसके बाद भी है। चलिए 2 पार्ट बचे, तो ये तो आप एक होमवर्क में कर लेना यार, नहीं आया तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना तो मैं करवा दूंगा, है ना। ये आपको करना है, ये बेटा HW है आपका। नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर हमें क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आया, 4th का 5th, तो मैं आपको वीडियो सेशन दे दूंगा इसका वापस से। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं ना, इसमें क्या लिखा है भैया, आइडेंटिटी तो सेम, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, सर अब फ्रिक्शन वाला नंबर आ गया, सर क्या करेंगे सर। कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा वैल्यू रखने में ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। a क्या है हमारे पास 1/4 a का होल स्क्वायर लगा दीजिए, b माइनस का 1/2 b का होल स्क्वायर प्लस c क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a 1/4 a इंटू b माइनस का 1/2 b प्लस 2 इंटू 1/2
बी सी क्या है हमारे पास 1 प्लस 2 इंटू सी इंटू ए क्या है हमारे पास 1/4 ए। कुछ नहीं, सिंपल सा, देखो कैसे होता है। 1/4 ए का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा भैया ए स्क्वायर, नीचे 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 16। सर यहाँ तो 1 लिखा था आपने, ए का स्क्वायर लिख दिया बेटा, ए इंटू 1 ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, नीचे 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस की संख्या प्लस में आएगा बी, ऊपर ले जाओ, बी का स्क्वायर करोगे तो भैया बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ए और बी का मल्टीप्लाई कर दो, एक संख्या माइनस की है तो ये आंसर आएगा माइनस में, ये आंसर का में आएगा भैया माइनस में आएगा आपका। ए और बी का मल्टीप्लाई तो माइनस के ए बी अपॉन नीचे 2 2 जा 4 प्लस 2 से ये 2 तो कट गया, बचा क्या माइनस और बी, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, तो माइनस और बी लिख दो भैया। माइनस और बी, फिर प्लस है तो प्लस मत लगाओ, अभी रुक जाओ, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 लगा दो प्लस, है ना। ऊपर बचा ए का मल्टीप्लाई 1 में तो ए नीचे बचा 2 तो ये अपन 2, ये क्या आ गया भैया आंसर। 3 स्टेप है ब्रो, कुछ नहीं करना, आइडेंटिटी लिखना, वैल्यू रखना, कैलकुलेट कर देना, खत्म, इजी। तो ये था फर्स्ट पार्ट 2.4 का। अगर वीडियो लोग अभी भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आपको डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वीडियो सेशन दे दूंगा। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, और अपने क्लासमेट्स को ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।